हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं सिलॉजिस्ट न्याय निगमन। हमने पिछली वीडियो में पहला टाइप पढ़ा डेफिनेटली ट्रू केस। आज हम पढ़ाएंगे दूसरा टाइप सम नॉट केस। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू केस, सम नॉट केस एक ही प्रकार से दोनों क्वेश्चन को हल किया जाता है। सिर्फ इसमें क्वेश्चन में कोई भी नहीं शब्द दिया होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कोई भी नहीं शब्द दिया होता है, इसलिए सम नॉट केस कहा जाता है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बताया दो टाइप से क्वेश्चन को हल करने के लिए, वेन डायग्राम और दूसरा 50-50 रूल। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इसे हल किया जाएगा, वेन डायग्राम से भी और 50-50 रूल से भी। चलिए सबसे पहले हम वेन डायग्राम से हल करते हैं। देखिए कथन इसमें कह रहा है सभी घोड़े बकरियां हैं, सभी घोड़े बकरियां हैं। तो देखिए एक सर्कल में घोड़ा बना लेंगे, घोड़ा लिख लेंगे और कह रहा है सभी घोड़े बकरियां हैं, तो दूसरे सर्किल के अंदर ये आ जाएगा बकरी। ठीक है, घोड़ा, सभी घोड़ा बकरियां हैं, इस तरह वेन डायग्राम बन गया इसका। अब आगे कथन क्या कह रहा है, कोई भी बकरी गधा नहीं है। ठीक है, कह रहा कोई भी बकरी गधा नहीं है, यानी कि हम इस तरह बनाएंगे कोई भी बकरी गधा नहीं है। कहने का अर्थ ना तो गधा का कोई हिस्सा बकरी में है, ना बकरी का हिस्सा कोई गधा में। यही कह रहा है कोई भी बकरी गधा नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष से हमने कथन से हमने वेन डायग्राम बना लिए। ठीक है, अब हमको चेक करना है दिया हुआ निष्कर्ष क्या सही है या गलत है। चेक करिए, पहला निष्कर्ष दिया है कोई भी घोड़ा गधा नहीं है। ठीक है, कह रहा है कोई भी घोड़ा गधा नहीं है। अब हमें वेन डायग्राम में देखना है क्या सच में कोई भी घोड़ा गधा नहीं है। तो देखिए कोई भी घोड़ा गधा नहीं है, ठीक है, वो हमारा निष्कर्ष सत्य है। क्योंकि देखिए ना तो घोड़ा का कोई हिस्सा गधा में है, न गधा का कोई हिस्सा घोड़ा में है, यानी कि मेरा पहला निष्कर्ष सत्य हुआ। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कुछ बकरियां घोड़ा हैं, कुछ बकरियां घोड़ा है। ठीक है, देखिए अगर हम कहें सभी घोड़ा बकरी है, इस तरह कहते हैं सभी घोड़ा बकरी है, ये वेन डायग्राम देखकर। लेकिन हम इसके अपोजिट बोले कि कुछ बकरी घोड़ा है। देखिए सभी बकरी का ये पूरा सर्कल है बाहर वाला, उसमें से कुछ घोड़े का क्या है हिस्सा है, मतलब घोड़े का कुछ पार्ट है। तो हम कह सकते हैं उल्टा कुछ बकरी घोड़ा है। एक वही चीज़ कह रहा है निष्कर्ष में कुछ बकरियां घोड़ा हैं, यानी कि यह भी सत्य है निष्कर्ष मेरा, क्योंकि वेन डायग्राम देखने से पता चलता है कि कुछ बकरियां घोड़ा हैं। ठीक है, तो ये मेरा दोनों निष्कर्ष सत्य हुआ। ठीक है, अब देखिए इससे ऑप्शन दिया होगा 4, इसमें से मुझे देखकर सही ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, देखिए इसमें पहला दिया है ऑप्शन निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। पहला तो अनुसरण कर रहा है, सही है, लेकिन दूसरा भी कर रहा है, यानी कि दोनों होना चाहिए था, यानी कि ये पहला वाला हम ऑप्शन नहीं लेंगे। दूसरा क्या है निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, दूसरा वाला अनुसरण कर रहा है लेकिन पहला वाला भी तो कर रहा है, हम एक को नहीं छोड़ेंगे। देखिए तीसरा ऑप्शन में निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि देखिए इसमें दोनों अनुसरण करता है और दोनों ऑप्शन में दिया है, यानी कि मेरा ऑप्शन तीसरा सही होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम 50-50 रूल से हल करेंगे। ठीक है, हमने कल पिछली वीडियो में बताया 50-50 रूल के बारे में, उसी तरह उसी रूल के अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम 50-50 रूल से हल करेंगे। ठीक है, 50-50 रूल में पहले हमने बताया कि पहले हम सभी का डिजिट लिखेंगे, जैसे सभी के लिए 150, कोई भी नहीं के लिए 100 और कुछ के लिए 50-50। ठीक है, उसी प्रकार कथन और निष्कर्ष में इस तरह डिजिट को हम लिख लेंगे। देखिए सभी के लिए हम 100 और 50 लेंगे, यानी कि घोड़े के लिए 100, बकरी के लिए 50, कोई भी नहीं के लिए 100, यानी कि बकरी के लिए 100, गधा के लिए भी 100। अब निष्कर्ष में भी इसीलिए इसी तरह लिख लेंगे डिजिट, कोई भी नहीं के लिए 100, यानी घोड़ा के लिए 100, गधा के लिए 100, कुछ बकरियां घोड़ा है, यानी कि कुछ के लिए हमने 50-50 बताया, यानी कि बकरी के लिए भी 50 और घोड़ा के लिए भी 50। ठीक है, अब क्या हम दूसरा नंबर ये बताएं कि
अब हमें दो कथन को लेना है, उसमें से हमें एक कॉमन वर्ड ढूंढना है। ठीक है, हम दो कथन ले लिए, इसमें से हमें कॉमन वर्ड बकरी मिला। देखिए बकरी इसमें भी है, बकरी इसमें भी है। ठीक है, ये हमारा कॉमन वर्ड मिल गया। अब कॉमन वर्ड मिलने के बाद हमने बताया आगे कि कॉमन वर्ड मिलने के बाद कॉमन वर्ड में किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। तो देखिए इसमें 100 एक के पास है, एक के पास 50 है, एक के पास 100 है, लेकिन 100 होना एक जरूरी है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष को चेक करेंगे। निष्कर्ष को किस तरह चेक करेंगे, अगला प्रोसेस बताएं हम कि कथन निष्कर्ष के बराबर होगा या निष्कर्ष से बड़ा होना चाहिए, तभी वह कथन वो निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, तो देखिए अगला कथन हम निष्कर्ष चेक करते हैं। कोई भी घोड़ा गधा नहीं है। देखिए घोड़ा का हमें यहाँ डिजिट कितना है 100, यहाँ पर देखिए घोड़ा का डिजिट कितना है 100। ठीक है, यानी कि 100 बराबर हो गया। कथन या तो निष्कर्ष के बराबर या बड़ा होना चाहिए, यानी कि बराबर हो गया, अभी सही है। फिर गधा देखिए यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, देखिए दोनों बराबर हो गए। ठीक है, यानी कि ये मेरा जो है निष्कर्ष सही हुआ। ठीक है, अगला चेक करते हैं। कुछ बकरियाँ घोड़ा है। तो बकरिया देखिए इसका डिजिट कितना है 50, देखिए यहाँ भी 50 है, एक के पास 100 है, एक के पास 50 है, यानी कि ये बराबर है तो सही है। ठीक है, घोड़ा देखिए घोड़ा का डिजिट 50 है, यहाँ पर देखिए घोड़ा का डिजिट 50 है, यहाँ पर 100 है, यानी कि कथन बड़ा हो तो चलेगा लेकिन निष्कर्ष बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी मेरा कथन निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों मेरा सत्य हुआ, इसलिए मेरा तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए मैंने पेन डायग्राम से भी वही आंसर आया और 50-50 रूल से भी वही आंसर आया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सम नॉट केस पर, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। सम नॉट केस पर दूसरा क्वेश्चन, हम पहले पेन डायग्राम से इसे सॉल्व करेंगे। कथन में पहला कथन कह रहा है कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है। देखिए अंगूठी का एक सर्कल बनाएंगे, अंगूठी कह रहा है कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है। ठीक है, देखिए टोपी का ना कोई भाग अंगूठी में और अंगूठी का कोई भाग टोपी में नहीं है। ठीक है, अब दूसरा कथन कह रहा है कुछ बस्ते अंगूठी हैं। कह रहा है कुछ बस्ते अंगूठी है, कुछ के लिए हमें ऐसे बनाना है बस्ते। देखिए अंगूठी का कुछ भाग बस्ते में है और बस्ते का कुछ भाग अंगूठी में है, ये वाला। ठीक है, ये वाला भाग। तो ये कह रहा है कुछ बस्ते अंगूठी हैं, तो देखिए इस तरह कुछ बस्ते अंगूठी है। ठीक है, वेन डायग्राम मेरा तैयार हो गया। अब मुझे निष्कर्ष चेक करना है कि दिया हुआ निष्कर्ष वेन डायग्राम के अनुसार सही है या नहीं। देखिए सभी टोपियाँ अंगूठी हैं। देखिए कह रहा सभी टोपियाँ अंगूठी हैं, लेकिन इसमें देखिए वेन डायग्राम में कोई भी अंगूठी टोपी नहीं है, यानी कि पहला निष्कर्ष मेरा गलत है। ठीक है, कुछ टोपियाँ अंगूठी हैं, कुछ टोपियाँ अंगूठी है, कुछ टोपियाँ अंगूठी हैं। देखिए कोई भी टोपी अंगूठी नहीं है, तो ये भी मेरा गलत होगा, यानी कि मेरा निष्कर्ष दोनों गलत होगा और इसमें से मेरा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है, वेन डायग्राम मैंने बता दिया है, आप लोग 50-50 रूल पर चेक करिएगा कि ये आंसर सेम है या नहीं। तो अगला टाइप हम पढ़ते हैं पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पॉसिबिलिटी के बारे में हम बताते हैं। अगला टाइप पॉसिबिलिटी केस। अगला टाइप तीसरा टाइप है पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस में हमें पॉसिबिलिटी को, दी हुई पॉसिबिलिटी को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि वह पॉसिबिलिटी सही होगा तो हमारा निष्कर्ष सही होगा, यदि पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो वह निष्कर्ष गलत होगा। देखिए पॉसिबिलिटी में क्या होता है, निष्कर्ष में संभावना दी जाती है, संभावना को देखा जाता है वह सही है या नहीं। कुछ ज्वालामुखी पठार होने की संभावना है, इसमें संभावना दिया है, इस संभावना को हम सही करेंगे। यदि सही करने के बाद कथन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यह पॉसिबिलिटी सही होगी। ठीक है, इसे वेन डायग्राम से इसे भी हल करेंगे हम। देखिए कथन में कह रहा है पहला कथन कुछ नदियां पहाड़ हैं, सभी पहाड़ पठार हैं, कोई पठार समुद्र नहीं है, कुछ समुद्र ज्वालामुखी हैं। तो हम पहले सहायता के लिए क्या करेंगे, पहले हम सभी वाले को लेंगे, सभी वाले का वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है,
तो सभी पहाड़ पठार हैं। देखिए सभी पहाड़ क्या है, पठार हैं। ठीक है, बन गया। उसके बाद देखिए अब कुछ का बनाएंगे, कुछ नदियां पहाड़ हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ नदियां पहाड़ है, ऐसे हम पहाड़ में कुछ ला देंगे नदी का भाग, तो कुछ नदियां जो हो जाएगा पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, कुछ नदियां पहाड़ हैं। अब यहाँ देखिए कुछ समुद्र ज्वालामुखी है, ये भी नहीं होगा। कोई पठार समुद्र नहीं है। देखिए कह रहा है कोई पठार समुद्र नहीं है, तो हम पठार को ले जाएंगे और जो इसका कोई भी संबंध समुद्र से नहीं दिखाएंगे। ठीक है, कोई पठार समुद्र नहीं है। कुछ समुद्र ज्वालामुखी है, यानी कि कुछ समुद्र में कुछ ज्वालामुखी का भाग दे देंगे तो हो जाएगा कुछ समुद्र ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। ठीक है, वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, अब देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा कुछ समुद्र नदियां हैं, कुछ समुद्र नदियां हैं। देखिए यहाँ पर नदी का कोई भी भाग समुद्र में नहीं है, ना तो समुद्र का कोई भाग नदी में, यानी कि मेरा पहला निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, पहले दूसरा छोड़ देते हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी पर है, तो पॉसिबिलिटी को मुझे समझाना पड़ेगा। तीसरा देखते हैं, कोई समुद्र नदी नहीं है, कोई समुद्र नदी नहीं है। देखिए कोई समुद्र नदी नहीं है, ना तो कोई नदी का भाग समुद्र में है, ना तो समुद्र का भाग कोई नदी में है, यानी कि मेरा तीसरा वाला निष्कर्ष सही हुआ। अब देखिए पॉसिबिलिटी में क्या करना है, हमें ये जो कह रहा है कुछ ज्वालामुखी पठार होने की संभावना है, तो हम क्या करेंगे, ज्वालामुखी को पठार बनाएंगे। ठीक है, पठार बनाने पर यदि हम कथन पढ़ेंगे, कथन पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो मेरा पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना सत्य होगा। तो देखिए कह रहा है कुछ ज्वालामुखी पठार होने की संभावना है, ज्वालामुखी कुछ पठार होने की संभावना हो। तो देखिए ज्वालामुखी को हम पठार के पास लाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको मिटाइए और ज्वालामुखी को लाके कुछ पठार बना दीजिए। ये हो गया ज्वालामुखी, और कुछ भाग इसके समुद्र थे, देखिए हमने बना दिया कुछ ज्वालामुखी पठार हैं, संभावना के अनुसार मैंने बना दिया कुछ ज्वालामुखी पठार हैं। अब देखिए जो, और ये समुद्र में कहा था ये कुछ समुद्र ज्वालामुखी है, देखिए कुछ समुद्र ज्वालामुखी है, वो जैसे का तैसा है। ठीक है, अब देखिए मैं निष्कर्ष कथन पढ़ूंगा। अगर कथन पढ़ने पर इस डायग्राम जो हम डायग्राम पॉसिबिलिटी के अनुसार बना है, इस डायग्राम के अनुसार कथन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी सत्य होगा। देखिए हम कथन पढ़ रहे हैं, कुछ नदियां पहाड़ हैं। देखिए कुछ नदियां पहाड़ है, ये तो अभी सत्य है। ठीक है, कथन के अनुसार सही है, कुछ नदियां पहाड़ है। दूसरा, सभी पहाड़ पठार हैं, सभी पहाड़ पठार हैं, ये भी देखिए अभी सही है, कथन जैसा कह रहा वैसा डायग्राम भी है। ठीक है, तीसरा कथन कह रहा कोई पठार समुद्र नहीं है। देखिए कोई भी पठार समुद्र नहीं है। देखिए समुद्र का ना तो कोई भाग पठार में है, ना पठार का कोई भाग समुद्र में है, यानी कि अभी कथन मेरा कथन के अनुसार ही डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए तीसरा कह रहा कुछ समुद्र ज्वालामुखी हैं, कुछ समुद्र ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ समुद्र ज्वालामुखी है, यानी कि मैंने पॉसिबिलिटी वाली डायग्राम को बनाया तो कथन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, देखिए जैसा का तैसा पड़ा रहा। ठीक है, यानी कि मेरा पॉसिबिलिटी सही होगा, यानी कि ये मेरी संभावना जो है, संभावना वाला निष्कर्ष सही होगा, यानी कि यह सही होगा। तीनों का नहीं, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं पॉसिबिलिटी पे, जिससे और क्लियर हो जाए। पॉसिबिलिटी केस पर आधारित अगला प्रश्न देखिए, कथन में कह रहा है कुछ अपार्टमेंट फ्लैट हैं, कुछ फ्लैट बिल्डिंग है, सभी बंगले बिल्डिंग है, सभी बंगले बगीचे हैं। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष सभी अपार्टमेंट के बिल्डिंग होने की संभावना, देखिए संभावना दिया है निष्कर्ष में, यानी कि किसी संभावना जब आ जाए कुछ निष्कर्ष में तो हमें पहचान जाना चाहिए कि यह पॉसिबिलिटी का सवाल है। ठीक है, उसके बाद जो दिया है क्वेश्चन निष्कर्ष, ये पहले जैसे ही हल किया जाएगा। देखिए निष्कर्ष संभावना वाला क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम से ही को सॉल्व कीजिए, तभी सॉल्व होगा। तो देखिए इसका हम पहले कथन का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए कह रहा है
पहले हम सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना शुरू करेंगे तो सभी वाला अक्षर लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए सभी, यहाँ सभी बंगले बिल्डिंग है, सभी बंगले, बंगले सभी क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, सभी बंगले बिल्डिंग है। अगला सभी वाला लेंगे, सभी बंगले बगीचे हैं, सभी बंगले बगीचे हैं। देखिए सभी बंगले बगीचे हैं, सारे कुछ शब्द मिस्टेक हो गए, एक मिनट। देखिए सही हो गया है, यहाँ पर बिल्डिंग होना चाहिए था, यहाँ पर बंगला है, तो पहले हो गया था बंगले, उसके बाद बिल्डिंग हो गया था, ठीक है, सही हो गया। देखिए पहले हम सभी वाला लेंगे, सभी कह रहा है सभी बिल्डिंग बंगले हैं, सभी बिल्डिंग, सभी बिल्डिंग क्या है, बंगले हैं, ठीक है। अगला सभी वाला क्या कह रहा है, सभी बंगले बगीचे हैं। अब देखिए सभी बंगले, अब बंगले के ऊपर एक सर्किल, सभी बंगले बगीचे हो गए, ठीक है, सभी बंगले बगीचे हैं। अब देखिए कुछ, कुछ वाला हम लेंगे कथन, कुछ फ्लैट बिल्डिंग है, कुछ फ्लैट जो है बिल्डिंग है, ठीक है। तो देखिए बिल्डिंग में फ्लैट का कुछ भाग ले लेंगे, ठीक है। तो कह रहा कुछ फ्लैट क्या है, बिल्डिंग, ये कौन सा हो गया, फ्लैट। कुछ अपार्टमेंट फ्लैट हैं, तो कुछ अपार्टमेंट फ्लैट हैं, तो कुछ अपार्टमेंट फ्लैट के लिए इस तरह बन जाएगा, अपार्टमेंट, ठीक है, अपार्टमेंट। अब हमारा वेन डायग्राम तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए हम पहले संभावना वाला निष्कर्ष को नहीं देखेंगे, पहले जो पहले की तरह जैसे डेफिनेटली ट्रू सम नॉट केस में दिया जाता था, उस तरह हम हल कर लेंगे, क्योंकि ये वेन डायग्राम जैसा बन गया उसी पर हल होगा। और संभावना वाले में हमको संभावना को सत्य करना है, अगर सत्य संभावना को बनाना है, यदि सत्य होगा तो हम संभावना सही होगा या तो गलत होगा, ठीक है। तो हम ये दोनों कर दें। कह रहा सभी बंगले बिल्डिंग नहीं है, सभी बंगले बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, यह बात सत्य है कि सभी बंगले बिल्डिंग नहीं है, कुछ बंगले बिल्डिंग है, ठीक है। अगर कहा होता सभी बिल्डिंग बंगले हैं तब तो सही होता, लेकिन कहा है कि वो सभी बंगले बिल्डिंग है, सभी बंगले बिल्डिंग नहीं है, कुछ बंगले बिल्डिंग है, यानी कि मेरा ये गलत होगा, ठीक है। कोई फ्लैट बगीचा नहीं है, कोई फ्लैट बगीचा नहीं, यह भी गलत है, क्योंकि देखिए बगीचे में फ्लैट का भाग है कुछ, ठीक है, यानी कि यह भी मेरा गलत है निष्कर्ष। अब देखिए संभावना को हमें चेक करना है कि संभावना सत्य है या नहीं। कह रहा है सभी अपार्टमेंट, सभी अपार्टमेंट की बिल्डिंग होने की संभावना है। कह रहा है कि सभी अपार्टमेंट को अगर बिल्डिंग बना दें तो यह संभावना सत्य होगा या नहीं, ठीक है। तो सभी अपार्टमेंट को क्या करेंगे, हम बिल्डिंग बना देंगे, ठीक है। तो देखिए सभी अपार्टमेंट की बिल्डिंग होने की संभावना है। तो देखिए यहाँ से हम अपार्टमेंट को हटाएंगे यहाँ से, और कह रहा है सभी अपार्टमेंट को क्या कर दो, संभावना के अनुसार बिल्डिंग बना दो, ठीक है। देखिए बिल्डिंग के अंदर एक सर्किल होगा, ठीक है, इस तरह अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट का हो गया, और ये क्या हो गया, बिल्डिंग, ठीक है। सभी अपार्टमेंट बिल्डिंग अब हो गए, ठीक है। अब देखना है कथन हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि संभावना के अनुसार मेरा कथन सही, कथन के अनुसार वेन डायग्राम सही है या गलत है। देखिए पहला कथन, कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है, कुछ अपार्टमेंट देखिए फ्लैट है, अटैच है ना इसी से, तो यानी कि देखिए अपार्टमेंट फ्लैट का कुछ भाग अपार्टमेंट में जा रहा है, यानी कि अभी कथन सही है, कथन के अनुसार ही वेन डायग्राम बना हुआ है संभावना का। दूसरा कुछ फ्लैट बिल्डिंग है, कुछ फ्लैट बिल्डिंग है, देखिए बिल्डिंग वाले भाग में फ्लैट का कुछ भाग है, यानी कि कुछ फ्लैट बिल्डिंग है, ये भी कथन के अनुसार वेन डायग्राम सही है। और तीसरा नंबर कह रहा है सभी बिल्डिंग बंगले हैं, सभी बिल्डिंग बंगले हैं, देखिए अभी भी सत्य है। चौथा कह रहा है सभी बंगले बगीचे हैं, सभी बंगले बगीचे हैं, देखिए सब सत्य हो गया, यानी कि कथन के अनुसार संभावना वाला जो वेन डायग्राम है वो सही है, यानी कि मेरा संभावना जो होगा सही होगा, ठीक है। हमने 3 टाइप पढ़ लिया, पहला टाइप डेफिनेटली ट्रू केस, दूसरा सम नॉट केस, तीसरा पॉसिबिलिटीज। एक टाइप और बचा है आइदर और केस, हम अगली वीडियो में आइदर और केस
अर्थात अगला टाइप 4 पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।